Hello everyone, I am Pramod Kumar Sak and welcome to my YouTube channel Mac Learning Point. Today we are going to discuss thermodynamics, question number 61 to 75. So let's see question number 61. Question number 61 में पूछा गया है A reversible polytropic process can be described by the equation. तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके द्वारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है। पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है। सपोज ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है यहाँ पे। तो पीवी डायग्राम से हम देखेंगे इसको, कोई गैस है हमारी, तो उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 तक एक्सपेंड करा रहे हैं। तो इसमें पॉलीट्रॉपिक लॉ है वो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका एक जो पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है किस तरीके से आता है इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो n है, n क्या है, एक्सपोनेंट है। ये इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोसेस पर, ये किस प्रकार की प्रोसेस है। सपोज n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू 1 में क्या होगा, यहाँ पे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, गामा हो रही है, तो गामा, ये पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। अगर n की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाए, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है इसमें देखते हैं स्टेट 1 और स्टेट 2 पर। तो P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 टू द पावर n। इसे अपन कैलकुलेट करेंगे, P1 को इधर लेके आएंगे तो P2 अपॉन P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में V2 द पावर n। PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। तो यहाँ पे P2 अपॉन P1 किसके बराबर है, V1 अपॉन में V2 द पावर n। यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, अगर टेम्परेचर को लिखें T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन में P1 इंटू में V2 अपॉन में V1। तो यहाँ पे P2 अपॉन P1 की वैल्यू जो है यहाँ से अपन पुट कर देंगे, V1 अपॉन में V2 टू द पावर n। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा T2 अपॉन T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 अपॉन P1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में n। अगर वॉल्यूम के टर्म में अपन कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम के टर्म में क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन में V2 द पावर n माइनस 1। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, V1 इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, नॉन फ्लो या क्लोज साइकिल प्रोसेस होती है, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस होती है, ये नॉन फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे वर्क डन कैसे, यहाँ पे PdV, यहाँ PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV टू द पावर माइनस n। तो यहाँ पे ये CV टू द पावर माइनस n है वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कांस्टेंट है, C को बाहर ले लिया, V1 से V2 इंटीग्रेशन, तो V टू द पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस n dV। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, V टू द पावर माइनस n प्लस में 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाएगी V1 से V2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V टू द पावर 1 माइनस n अपॉन में 1 माइनस n, और लिमिट V1 से V2 इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे
तो क्या हो जाएगा वी टू द पावर 1 माइनस एन माइनस में v1 टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन में 1 माइनस एन। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो c की जो वैल्यू है वो हमें पता है, c इक्वल टू जो था p1 v1 टू द पावर n इक्वल टू p2 v टू द पावर n, इसके बराबर है। ये जो वैल्यू है c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो w जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे v2 है तो अपन p2 v2 वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे p1 है तो p1 v1 वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p2 v टू द पावर n इंटू में v टू द पावर 1 माइनस एन माइनस में p1 v1 टू द पावर n इंटू में v1 टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन में 1 माइनस एन इक्वल टू, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा p2 v2 माइनस में p1 v1 अपॉन में 1 माइनस एन। अब ये जो निकल के आया है ये जो वैल्यू है वो वर्क डन की वैल्यू है हमारी p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन में 1 माइनस एन। ये किसके लिए होती है, एक्सपेंशन के लिए। जब कोई गैस हमारी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ये हमारा पीवी डायग्राम इस तरीके से यहाँ 1 से 2 स्टेट में इसको एक्सपेंड करा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ये वर्क डन निकल के आता है p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन में 1 माइनस एन। इसी प्रकार अगर कंप्रेशन में बात करते हैं, ठीक है, कंप्रेशन में हमारा जो वर्क डन आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपन आगे ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे यहाँ से भी नीचे से भी माइनस साइन ले लेंगे। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन में n माइनस 1। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम हीट ट्रांसफ़र देखते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता है डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू। तो जो हीट ट्रांसफ़र है 1 से 2 प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी सी बी डी टी, यहाँ पे सी भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट इंटू में T2 माइनस T1 प्लस में पी डी वी वर्क डन हो गया। यहाँ पे सी बी इंटू में T2 माइनस T1 प्लस में, अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे पी डी वी वर्क को, तो जो वर्क डन आया था वो हमारा क्या आया था, अभी देखा था P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में 1 माइनस एन, ये निकल के आया था। तो P1 V1 और इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, पी वी इक्वल टू क्या होता है एम आर टी। तो यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। तो टेम्परेचर के एम क्या है, यहाँ पे यूनिट मास ले रहे हैं। तो यूनिट मास के लिए जो टेम्परेचर के टर्म्स में आएगा वर्क डन वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर अपॉन में n माइनस 1 इंटू में T1 माइनस में T2। इसमें यहाँ पे T1 माइनस T2 है, यहाँ पे भी T1 माइनस T2 है, दोनों में से अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया R अपॉन n माइनस 1 माइनस में CV। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा R माइनस में n इंटू CV माइनस में CV अपॉन में n माइनस 1। अब जो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है R होता है। तो यहाँ से CV की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी R माइनस CP। तो जो R माइनस CV है उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, CP रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ गया CP माइनस में NCB, ठीक है, CP माइनस में NCB अपॉन में n माइनस 1। और CP इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV इक्वल टू होता है गामा। तो यहाँ से CP की जो वैल्यू है वो अपन क्या पुट कर सकते हैं, गामा CV। तो यहाँ पे गामा CV पे वैल्यू पुट की तो ये क्या आ गया T1 माइनस T2 इंटू में गामा CV माइनस में NCB अपॉन में n माइनस 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आती है, हीट हमारी निकल के आती है CV इंटू में गामा माइनस n अपॉन में n माइनस 1 इंटू में T1 माइनस T2। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर कुछ हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र निकाला अपन ने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर। अगर यहाँ पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं जिसको, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है,
हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ पे PV⁴ इक्वल टू C लेकर अपन इसको सॉल्व कर रहे थे। अगर हम इसको PV⁴ इक्वल टू C लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो NCV आ रहा है, NCV की जगह क्या आएगा, गामा CV। और इस CP की जगह वैल्यू जो आ रही थी, CP की वैल्यू क्या थी, CV इंटू में गामा। तो यहाँ पे गामा CV और गामा CB ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। तो इसलिए जो हीट ट्रांसफ़र है यहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ए रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई। तो रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है हमारी, PV⁴ इक्वल टू C, PV⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, विच इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या सही है इसमें से, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ये सही नहीं है। एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है। इंटरनल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है। एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर कुछ हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र देखा हमने क्या निकल के आया था, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ हीट ट्रांसफ़र जरूर होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, सम हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है 0.717 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है एयर की वो कितनी होती है, 0.717। तो यहाँ पे ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया गया है 0.717, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट CP एंड CB इज गिवन एज। तो रिलेशनशिप क्या होता है CP एंड CB में, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। CP माइनस CV इक्वल टू होता है R के बराबर। ठीक है, तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है CP/CV इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे CP कैपिटल दिया गया है और यहाँ पे C जो है CV स्मॉल दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे CP/CV होता है इक्वल टू गामा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, CP माइनस CV इक्वल टू R/J। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया है द वैल्यू ऑफ CV फॉर ऑक्सीजन इज 5 कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4। द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड CV इज। तो यहाँ पे CV की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन, और स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, 1.4। स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, CP/CV। तो CP/CV की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.4। तो देखते हैं सॉल्व करके इसको। यहाँ पे CV की वैल्यू दी गई है 5 कैलोरी पर मोल केल्विन डिग्री, CP/CV की वैल्यू 1.4। तो यहाँ पे CP की जो वैल्यू है CV के टर्म में अपन निकाल लेंगे, ये कितनी आ गई 1.4 इंटू में CV। तो CV की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो CP माइनस CV अपने को कैलकुलेट करना है। CP माइनस CV कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5। तो CP माइनस CV इक्वल टू आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक कंपोनेंट एन इन द रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यूजुअली वेरीज बिटवीन। तो जो पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट एन जो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, उसकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है। इसके अंदर हम लोगों ने n इक्वल टू 0 लिया है यहाँ पे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है पी वी टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे n इक्वल टू 0 लिया गया है। तो n इक्वल टू 0 लेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से होगी। अगर हम यहाँ पे क्या करें, n की वैल्यू 1 रख दें, तो n की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दें, गामा रख दें, n की वैल्यू गामा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.4। और जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो एक्सपोनेंट होता है n की वैल्यू जो होती है, n इक्वल टू लिया जाता है 1.3, अप्रॉक्स 1.3 लिया जाता है। तो हम अगर इस तरीके से बनाते हैं, ये जो डायग्राम है, यहाँ से आइसोथर्मल जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। तो ये इसको अपन इस साइड में बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसी के बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन है, इधर कंप्रेशन है, कंप्रेशन में इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस n इक्वल टू 1.3। और इसके बाद है यहाँ पे ये एडियाबैटिक, तो गामा इक्वल टू कितना है, 1.4। तो ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारी किस तरीके से इंक्रीज होती है, यहाँ से इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। और इधर साइड जब अपन कंप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ ये एक्सपेंशन हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। एक्सपेंशन में इस डायरेक्शन में बढ़ता है n की वैल्यू और कंप्रेशन में इस डायरेक्शन में बढ़ती है वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, आइसोथर्मल की, n इक्वल टू 1। फिर इसके बाद आएगा, इस तरीके से बनाते हैं हम इसको। तो ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल टू 1 आएगा, फिर ये आएगा पॉलीट्रॉपिक के लिए n इक्वल टू 1.3, और ये किसके लिए आएगा, n इक्वल टू 1.4। तो पॉलीट्रॉपिक यहाँ से यहाँ के बीच में रहता है। तो पॉलीट्रॉपिक की जो वैल्यू रहती है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है, मतलब 1.3 से 1.4 के बीच में वेरी करती है। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है 0.1 से 1 तक, 1 से 1.2 तक, 1.2 से 1.4 तक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 से 1.4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज हाई इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देन द कंप्रेसर वर्क बिटवीन द प्रेशर लिमिट्स विल बी। तो कंप्रेसर जो वर्क होता है वो कितना होता है, ये हम लोगों ने निकाल के देखा अभी। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर वर्क क्या है, P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में n-1। तो यहाँ पे ये कंप्रेसर वर्क है। यहाँ इससे भी अपन देख सकते हैं, अगर हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ये n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और टोटल वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो यहाँ वर्क डन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ n इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडिकेट्स इट टू बी। तो अगर वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, 1 है,
ये पी बी टू द पावर एन इक्वल टू सी है। अगर एन की वैल्यू 1 कर दी तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है द एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस इज। एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा गया है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव। स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा गया है कि सॉलिड और लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती हैं। तो सॉलिड और लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट हमेशा 1 होती है। कोई भी सॉलिड हो कोई भी लिक्विड हो उसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा क्या होगी, 1 होगी। स्पेसिफिक हीट हमेशा 1 होती है। लेकिन अगर गैसेज की बात करते हैं, तो गैसेज में 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पर Cp एंड एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv, Cp एंड Cv। इसलिए जो गैसेज होती हैं उनकी स्पेसिफिक हीट हमेशा 2 होती है और गैसेज लिक्विड्स और सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71। A perfect gas at 27 degree Celsius is heated at constant pressure till its volume is double. The final temperature is। एक परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको हीट कर रहे हैं कहाँ, कांस्टेंट प्रेशर पर, जब तक कि उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो फाइनल टेम्परेचर के बारे में पूछा गया, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको। टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, प्लस में 273 करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन। हम जानते हैं पी बी इक्वल टू क्या होता है, MRT। कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर इसको हीट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो एक क्या होगा V1/V2 इक्वल टू T1/T2। तो यहाँ से टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इंटू में V2/V1। यहाँ से T2 कैलकुलेट करेंगे, T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 की वैल्यू 300 है तो 300 इंटू में वॉल्यूम डबल हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो है V2 की वैल्यू 2 भी है तो 2V/V। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू में 2, ये कितना आ गया 600 केल्विन। अब हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 को माइनस कर देंगे तो T2 इक्वल टू निकल के आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 327 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कर्व ए इन फिगर बिलो कंपेयर टू द कर्व बी एंड सी शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। कर्व ए के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस टाइप का कर्व देखा था। तो ये जो कर्व है वो किसके लिए होता है, n इक्वल टू 1। ये किसके लिए होगा, n इक्वल टू 1.3 मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो कर्व C है वो किसके लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व A के बारे में पूछा गया है। कर्व A कौन सा होगा, कर्व A हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा होता तो कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके से होता है। कंप्रेशन में यहाँ पे आइसोथर्मल आता है n इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे ये पॉलीट्रॉपिक हमेशा बीच में रहेगा और इसके बाद आता है एडियाबैटिक। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कर्व ए जो है वो हमारा आइसोथर्मल का है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में पूछा गया कि कर्व बी किसके लिए है। तो देखते हैं, कर्व बी जो है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। और कर्व सी किसके लिए हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, कर्व बी हो जाएगा पी वी टू द पावर एन इक्वल टू सी। पी वी टू द पावर एन इक्वल टू सी किसके लिए होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। और यहाँ पर कर्व सी किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इसमें पूछा गया है इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इनफाइनाइटली लार्ज इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस pv टू द पावर n इक्वल टू c देन द प्रोसेस इज नॉन एज। तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।